स्वागत है आप सभी का टॉप 10 क्लासेस गोपालगंज। मैं गोविंदा सर। आज हम उपस्थित हुए महात्मा गांधी यानी गांधी युग के बारे में आज जानेंगे। बहुत ऐसे बच्चे कमेंट आ रहे थे कि सर थोड़ा गांधी जी के बारे में थोड़ा बताइए, जैसे कि किसी प्रकार की जो वो लोग तैयारी करते हैं एग्जाम में, तो जैसे क्वेश्चन इनमें से पक्का एक दो क्वेश्चन पूछ ही देता है जिसमें बहुत सी कठिनाई होती है। तो आज उस सारा समस्या का समाधान लेकर हम उपस्थित हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतर समझ में आएगा, है कि नहीं। चलिए तो जुड़ चुकते हैं आप हम लोग मिलके महात्मा गांधी जी के सेशन में, ठीक है। यहाँ हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। चलिए महात्मा गांधी की सबसे पहली बात करें तो महात्मा गांधी जी का नाम क्या था, है ना। इनको महात्मा किसने कहा, बापू किसने कहा, अर्धनग्न फकीर किसने कहा, वन मैन बाउंड्री फोर किसने कहा, है ना। ये सब चीज़ें महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा, ये सब के बारे में हम एक एक करके जानेंगे। फिलहाल इनके हम नाम और इनके जन्म ये सब जान लेते हैं। इनके माता का नाम, इनके पिता का नाम, इनके बेटे किसको ये गोद लिए थे, ये सब के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ें बता दें, महात्मा गांधी जी का नाम की बात करें तो इनका नाम था मोहनदास करमचंद्र गांधी। मोहनदास करमचंद्र गांधी, इनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद्र गांधी। इनके नाम के पीछे इनके पिताजी का नाम लगा था करमचंद्र, क्योंकि ये गुजरात का रहने वाले थे और गुजरात वालों का ये नियम था कि भाई पिता का जो नाम होगा वो बेटे के नाम के पीछे लगा रहेगा, टाइटल लगा रहेगा। तो ये करमचंद्र गांधी। इनके पिता की बात करें तो उनका नाम था करमचंद्र गांधी। इनके पिता का क्या नाम था? करमचंद्र गांधी, ठीक है। पिता का नाम करमचंद्र गांधी उर्फ काबा गांधी, ठीक है। उर्फ क्या नाम था उनका? उर्फ की बात करें तो काबा गांधी। आज हम पूरी फैक्ट चीज जानेंगे, ठीक है। काबा गांधी पूरी फैक्ट निचोड़ जानेंगे कि क्या क्या इनके साथ हुआ था और इनका कहाँ कहाँ क्या नाम था, कब कब ये आए थे भारत और कब कब ये गए थे, कितने साल के बाद आए थे, सब एक एक चीज़ आप बेहतरीन तरीके से। हाँ, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, आप को लगे कि भाई थोड़ा वीडियो पूरी डीप जानेंगे तो वीडियो थोड़ा सा तो लंबा हो ही जाएगा, है कि नहीं। तो चलिए, तो करमचंद्र गांधी उर्फ काबा गांधी की बात कर रहे हैं। इनकी माता का नाम था, है ना, माता की नाम जो बता दें, इनका माता का नाम पुतली, है ना, पुतली गांधी था, है ना। क्या नाम था? पुतली बाई, यानी कि पुतली बाई, ठीक है। और दादा की बात करें तो दादा का इनका नाम था, है ना, उत्तरचंद, है ना, उत्तरचंद गांधी, ठीक है। और इनकी पत्नी की नाम बता दें तो इनका पत्नी का नाम था, है ना, कस्तूरबा गांधी उर्फ, है ना, उर्फ इनका माखन जी, इनका नाम गांधी जी रखे थे, है ना। शादी होने से पहले इनका नाम था माखन जी, है ना। ये इनके पुत्र की बात करें तो इनका पुत्र की बात करें, महात्मा गांधी जी के पुत्र की बात करें, इनके 4 पुत्र, ठीक है, 4 पुत्र, है ना। एक का नाम था हरिलाल, मणिलाल, है ना, रामदास, देवदास, है ना। इनके 4 पुत्र रामदास, देवदास, है ना, गोद लिए थे, है ना। एक, है ना, एक लड़का क्या किए थे? गोद लिए थे। उनका नाम था जमुना लाल बजाज। क्या नाम था जी? जमुना लाल बजाज, ठीक है, जमुना लाल बजाज। ये गोद लिए थे। इनका एक भतीजा था, है ना, भतीजा, उसका नाम था मगन लाल। क्या नाम था जी? मगन लाल, ठीक है, मगन लाल। ये वही मगन लाल हैं जिन्होंने सादाग्रह नाम शब्द दिया था, जिन्हें आगे चल के महात्मा गांधी इसी सादाग्रह को सत्याग्रह नाम रखा था। याद रखिएगा, सवाल ये भी पूछा जाता है कि किससे महात्मा गांधी प्रभावित होकर सादाग्रह को सत्याग्रह में कन्वर्ट किया था, तो वही मगन लाल जो थे इनके भतीजे थे, ठीक है। अब इनका पूरी डिटेल्स वाइज जान रहे, पूरी डिटेल्स जानेंगे, उसके बाद एक एक चीज़ें हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। आज एक भी नहीं छूटने वाला, इसकी मैं गारंटी। बने रहिए टॉप 10 क्लासेस के साथ। हाँ, बहुत लोग आते हैं और वीडियो छोड़ के भाग जाते हैं। भागना नहीं है, रुकना है, सीखना है, क्योंकि पूरी इनकी फैक्ट चीज़ें जानेंगे तो रुकना पड़ेगा ना। आए तुरंत देखे कि भाई इतना लंबा वीडियो है, 20 मिनट 25 मिनट, पूरी डीप कहानी जानेंगे, थोड़ा सा वीडियो जाएगा। इसमें आप थोड़ा कोऑपरेट कीजिए, है ना, भागिए मत, रुकिए, देखिए, है ना, और जानने सीखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि हम आप ही के लिए इतनी पूरी मेहनत करके और पूरी आप ही का लाइक कमेंट शेयर के देख के मैं एनर्जी होकर मैं सोचता हूँ कि भाई पूरी आपके फैक्ट चीज़ें आपको बताए, है ना। तो आपको भागना नहीं है, रुकना है, देखना है कि नहीं। तो चलिए, भतीजा मगन लाल जो थे, इनका सदाग्रह, इनका एक शिष्य थी, शिष्या का नाम था, है ना, मीराबेन। क्या नाम था जी? मीराबेन, ठीक है, मीराबेन, शिष्य का नाम मीराबेन। एक इनका था, इनका डॉक्टर व्यक्तिगत
चिकित्सक थे, मतलब कि इनका पर्सनल डॉक्टर थी, एक व्यक्तिगत है ना चिकित्सा जो थी, इनका नाम था डॉक्टर सुशीला है ना, सुशीला नैयर, डॉक्टर सुशीला नैयर। वही प्यारेलाल जी की बहन थी है ना, जो आपका प्यारेलाल जो थे महादेव देसाई और प्यारेलाल जो थे इनका पर्सनल सिक्योरिटी थे, वही इन्हीं के बहन थी, डॉक्टर सुशीला प्यारेलाल की बहन थी। वो सब हम बता देंगे, पर्सनल है ना, पर्सनल सिक्योरिटी जिन दो लोग थे, एक का नाम था है ना, दो लोग थे, तो एक का नाम था आपका महादेव देसाई और एक आदमी थे आपका प्यारेलाल, वही प्यारेलाल जिनको हम बताए डॉक्टर सुशीला नैयर जो थी इनकी बहन थी। ठीक है, तो ये इनका आपका पर्सनल डिटेल्स रहा महात्मा गांधी का। अब उनका जन्म तो बताया ही नहीं, अच्छा जन्म भी बता दे है ना, नहीं तो कितना लोग देख रहे हैं वीडियो गोएंगे अरे भाई जन्म बताए नहीं, इनकी मृत्यु बताए नहीं, पूरी खानदान बताना शुरू कर दिए, थोड़ा सा बता देते हैं ना जी। तो जन्म की बात करें, इनका जन्म आप सब पहले से भी जानते हैं कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 क्योंकि प्रत्येक साल है ना अहिंसा दिवस जो है ना इनके नाम पर मनाए जाते हैं। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाए जाते हैं। तो ये सब तो आप पहले से ही जानते हैं ना, फिर भी मैं बता देता हूँ है ना। इनका जन्म की बात करें तो जन्म आपका 2 अक्टूबर 1869 को हुई थी, जिनके इनके नाम पर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। अहिंसा दिवस, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। और कहाँ हुआ था तो वो भी बता देते हैं। स्थान की बात करें तो स्थान कठियावाड़ा पोरबंदरपुर गुजरात में हुआ था। अक्सर आप लोग याद करते हैं पोरबंदरपुर गुजरात, पोरबंदर पूरा गांव का भी नाम जानिए, ठीक है। तो हम बता देते हैं कठियावाड़ा पोरबंदर है ना गुजरात में हुआ था, ठीक है, गुजरात में इनका जन्म हुआ था। तो ये इनका जन्म है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसको मिटा देते हैं और उसके और कहानी जो है पूरी डीप बताएंगे, एक भी आज नहीं छोड़ने वाले, इतना जानिए। भागना नहीं है, रुकना है और पूरी वीडियो को देखना है। अगर मजा ना आई ना तो बोलना आप लोग, है कि नहीं। चलिए मिटाते हैं इसको। आत्मकथा की बात करें, आत्मकथा है ना, कि आत्मकथा इनका क्या था, मतलब इन्होंने लिखा कि भाई आपने अपनी जीवनी के बारे में क्या लिखा। उनका आत्मकथा था माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, इनका आत्मकथा, ठीक है। सत्य के साथ मेरा प्रयोग, पुस्तकें थी इनकी, कुछ पुस्तक भी लिखे थे ये है ना, पुस्तकें लिखे थे जिन्हें पता इंडियन है ना, इंडियन आपका ऑफ माई ड्रीम, इंडियन ऑफ माई ड्रीम, गीता माता, हिंद स्वराज, ETC। कुछ फैक्ट चीज़ें लिख दे रहे हैं जो आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। गीता माता, हिंद स्वराज की बात करें तो आपका वही 1909 में लिखे थे। कब लिखे थे जी? 1909 में, हिंद स्वराज। समाचार पत्र की बात करें तो समाचार पत्र भी जान लेते हैं। समाचार पत्र इनका क्या था? इंडियन ओपिनियन है ना जी, यंग इंडिया, हरिजन, ये आपका समाचार पत्र। अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सर इंडियन ऑफ माई ड्रीम समाचार पत्र है, नहीं, समाचार पत्र अलग हो गया और पुस्तकें वो अलग हो गया, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो इंडियन है ना, ओपिनियन है ना, यंग इंडिया, हरिजन है ना, ये सब आपका क्या लिखे थे है ना। हरिजन आपका लिखे थे 1932 में। कब लिखे थे? 1932। और यंग इंडिया 1919 में। तो ये इनका आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, पुस्तकें इंडियन ऑफ माई ड्रीम, गीता माता, हिंद स्वराज, समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, हरिजन 1932 में लिखे थे। और आपका ये यंग इंडिया 1919 में, ठीक है। आपको बता दें इनका प्रमुख नाम जान लेते हैं। उसके बाद वो कब साउथ अफ्रीका गए, किस सिलसिले में गए, का भूख हड़ताल कब किए, नटाल में कांग्रेस की स्थापना कब किए थे, आपका जोहान्सबर्ग में आश्रम की स्थापना कब किए थे, टोल्स्टॉय जो है, ये सब के बारे में हम बताएंगे। फिलहाल पहले फैक्ट चीजें जो आप लोग जानते हैं उसकी फैक्ट चीजें आपको निचोड़ हम बता रहे हैं, ठीक है। तो प्रमुख नाम जान लेते हैं। प्रमुख नाम
कि महात्मा गांधी का प्रमुख नाम क्या था, किसने दिया था, है ना, क्या रखा था। तो पहला की बात करें प्रमुख नाम तो राष्ट्रपिता। राष्ट्रपिता, राष्ट्रपिता की बात करें तो वो रखे थे आपका सुभाष चंद्र बोस। कौन रखे थे जी? सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस। महात्मा, हाँ, महात्मा की बात करें तो महात्मा आपका रविंद्रनाथ टैगोर बोले थे। किसने बोले थे भाई? रविंद्र, है ना, रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर। आपका बापू बोले थे, बापू की बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। ये आपका उपनाम, और भी नाम है, ऐसा नहीं कि छोड़ दे रहे हैं। राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस, महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर, बापू पंडित जवाहरलाल नेहरू, अर्धनग्न फकीर, अर्धनग्न फकीर, अर्धनग्न फकीर, ये आपका बोला था विंस्टन चर्चिल, बोला था कि अर्धनग्न फकीर महात्मा गांधी हैं, तो विंस्टन चर्चिल ने बोला था, है ना, विंस्टन चर्चिल, है ना, विंस्टन चर्चिल। तो वो महात्मा गांधी देश के लिए पूरी एक आपका केवल धोती और आपके गंजी पहन के पूरे देश के आज़ादी के लिए अपने पूरी उम्र निकाल दी। वो उस उतने महान व्यक्ति को इसने बोला था भाई, विंस्टन चर्चिल अर्धनग्न फकीर, है कि नहीं। तो महात्मा गांधी का और भी हम कहानी बताएं, खाली अभी फेमस चीज़ें हम बता रहे हैं कि उसके बाद से तो पूरी कहानी हम बताएं कि महात्मा गांधी कब इंग्लैंड गए थे पढ़ने, है कि नहीं, कब गए थे, ये सब चीज़ें हम बताएंगे, है कि नहीं। तो और न एक और भी व्यक्ति थे जो बोले थे वन मैन बाउंड्री, वन मैन बाउंड्री फोर्स, वन मैन बाउंड्री फोर्स, वो बोले थे लॉर्ड, है ना, माउंट बेटन, लॉर्ड माउंट बेटन। देखिए ये उनका प्रमुख नाम था। राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस, महात्मा बोले रविंद्रनाथ टैगोर, बापू पंडित जवाहरलाल नेहरू, अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल, और वन मैन बाउंड्री फोर्स जो लॉर्ड माउंट बेटन के द्वारा बोला गया था। इन्हें अंग्रेज ये भी बोला था, आपका सार्जेंट भी बोला था, क्योंकि 1914 से 1918 के बीच में जब प्रथम विश्व युद्ध चल रही थी तो उसमें महात्मा गांधी के अंग्रेजों ने ये बोला था कि आप हमें सहयोग करोगे, यानी कि भारतीय लोगों को सेना में भर्ती करने की बात जब बोलोगे वो लोग जाएंगे तो हम आपका देश छोड़ के चले जाएंगे, जिसे महात्मा गांधी ने बोला था। तो इसकी वजह से वो लोग सार्जेंट भी बोला था, है ना, भारतीय नहीं बोला था। उस कंडीशन की चीज़ें जो आपको बता दें तो अंग्रेजों ने क्या किया, धोखेबाजी किया और ऐसा नहीं हो पाया, जिसके चलते महात्मा गांधी को कैसर ये हिंद भी उपाधि वो लोग दिया था। लेकिन महात्मा गांधी ने क्या किया, उसे वापस कर दिया, क्योंकि आगे चल के वो लोग आपका रॉलेट टिकट लेके आएंगे और जालियांवाला बाग हत्याकांड बहुत भयंकर हत्याकांड कर देंगे, जिससे महात्मा गांधी को बड़ा ठेस लगता है। और उस समय आपका रविंद्रनाथ टैगोर जो थे, है ना, आपका वो भी आपका क्या कहे सर का उपाधि जो है वो भी आपका वापस कर देंगे और ये भी अपना वापस कर देंगे। तो ये चीज़ें जो है इसमें थोड़ा सा जानने की बातें हैं, ठीक है। तो बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सार्जेंट क्या है, तो सार्जेंट वो भर्ती कराए थे, इसके चलते उन लोगों को उनको बोला गया था। तो वन मैन बाउंड्री आपका फोर्स लॉर्ड माउंट बेटन और अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल और पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब इनके और भी तथ्य हम लोग जानने का प्रयास करते हैं, जो कि महात्मा गांधी अब जो है ये फैक्ट चीज़ें आप जानते थे। अब महात्मा गांधी किस सिलसिले में साउथ अफ्रीका गए, कब गए, सबसे पहले अब चीज़ें बता दें। महात्मा गांधी के जब जन्म 1869 में हुई थी, तो जन्म होने के बाद से 13 मात्र 14 वर्ष के थे, तब उनका शादी कस्तूरबा माखन जी से शादी हो जाती है। कस्तूरबा माखन जी से उनकी शादी हो जाती जब वो 13-14 साल के रहते हैं। तो जब उनकी शादी हो जाती तो 1883 में 1883 में वो इंग्लैंड के लिए चले जाते हैं पढ़ने के लिए। 1885 की बात करें तो उस समय आपका 1885 में आपका कांग्रेस की स्थापना हुई थी। बताइए उस समय 1883 में वो पढ़ने के लिए गए थे, कितने उनका तो जज्बा था। आज की डेट में एक मामूली से विदेश जाना हो तो वीज़ा जल्दी नहीं मिल पा रहा है कि नहीं, और पढ़ने के लिए सोचो उनके अंदर कितनी आपका था। और एक धोती और एक कपड़े आपका जो था उस पर अपने पूरे जीवन को काट दिया, देश को आज़ादी दिलाने के लिए, और आज़ादी दिलाए भी। इसी के चलते उनको राष्ट्रपिता बोला गया, है ना। महात्मा गांधी इतने, है ना, देश के समर्पित किए, अपनी पूरी जीवन को समर्पित कर दिए थे कि भाई देश के लिए मैं मर मिटूंगा, और देश के लिए उन्होंने किया, है ना। तो ये चीज़ें आपका अब बताएंगे। महात्मा गांधी
1800 जब वहाँ इंग्लैंड गए पढ़ने के लिए, वहाँ से पढ़ के आए, वेरिएटर की वकालत जो है, वेरिएटर जिसे वकालत की पढ़ाई करके आए, और वकालत यानी वकीली की पढ़ाई करके आए। तो वकीली की पढ़ाई करके आने के बाद से जब कोई भी व्यक्ति का किसी प्रकार की जब तैयारी करके आता है, पढ़ के आता है ना, तो उसके बारे में उसको एक्सपीरियंस चाहिए। बिना एक्सपीरियंस के तो आप कोई कार्य कर नहीं सकते हैं। तो उस समय महात्मा गांधी जब आए तो 1893 में ही उन्होंने बताया कि एक है ना संस्था चल रही थी, बैरिएटर की संस्था थी। उस संस्था में उन्होंने बताया कि मैं वकालत की पढ़ाई किया हूँ, और कोई केस हो आए कुछ तो हमें बताइएगा, हमको थोड़ा सा हमें बताइएगा ताकि हम कुछ डील उल करेंगे तो हमारे पास अनुभव हो जाएगा। इस कंडीशन में 1893 में ही है ना, साउथ अफ्रीका में एक दादा अब्दुल्ला नाम के व्यक्ति रहते हैं, उनकी संपत्ति कुछ लोगों के द्वारा वहाँ पे हड़प ली गई रहती है साउथ अफ्रीका में, ठीक है। जिसको बचाने के लिए महात्मा गांधी जी के पास ये सूचना मिलता है कि भाई जाओ अब साउथ अफ्रीका और उनके संपत्ति को बचाओ। महात्मा गांधी जी भाई नए नए वेरिएटर की पढ़ाई किए थे, वकील थे, और पूरे अपने कपड़े पहने, अच्छे तरीके से पहने और चल दिए साउथ अफ्रीका। जाने के बाद से वहाँ पे अच्छे क्लास के टिकट भी था उनके पास। जब वहाँ गए तो उसमें टीटी इनके साथ गलत व्यवहार किया, क्योंकि वहाँ साउथ अफ्रीका में रंगभेद की नीति पूरी अंतिम चरण पे थी। रंगभेद की नीति, भारतीयों को काले बोले जाते थे और अब उसको वो लोग क्या बोलते, अपने आप को गोरे बोलते थे। तो रंगभेद की नीति बहुत ज़्यादा वहाँ पे चल रही थी, जिसके चलते महात्मा गांधी जी इसका शिकार हो गए कि भाई रंगभेद की नीति, भारतीयों के साथ इतना गलत व्यवहार। महात्मा गांधी जो किसी तरह से स्टेशन से अपना उतरे, आने बाद से होटल लेने गए, होटल वाला भी मना कर दिए कि नहीं हम आप लोग को नहीं रखें, आपको नहीं रखें। महात्मा गांधी जी ने सोचा कि भाई आखिर हम लोग भी इंसान है, ये लोग भी इंसान है, ऐसे क्यों कर रहे हैं। महात्मा गांधी जी दादा अब्दुल्ला के सिलसिले संपत्ति के बचाने के लिए गए थे, लेकिन उसको बोले कि भाई इसको छोड़ो, पहले यहाँ से रंगभेद की नीति खत्म करेंगे हम। और वहीं पे उच्चतम न्यायालय साउथ अफ्रीका में ही हड़ताल पर बैठ गए, पहली बार भूख हड़ताल पर वहाँ बैठ गए। और बैठने के बाद से बहुत ही भारतीय भी लोग थे उनके समर्थन में थे, और वहाँ बैठने के बाद वहाँ की सरकार मान गई इस बात को कि भाई हाँ यहाँ से रंगभेद की नीति खत्म किया जाएगा। पूरी भारत में डंका बज गई कि भाई भारत के कोई ऐसा व्यक्ति है जो साउथ अफ्रीका के सरकार को झुका दिया, और महात्मा गांधी के वहीं से नाम चर्चा में आए है कि नहीं। और वहाँ से चर्चा में आने के बाद से महात्मा गांधी जी 1894 में ही आपका क्या किए, नटाल जो जगह था वहाँ पे कांग्रेस की स्थापना किए। फिर 1910 में आपका जो टॉल्स्टॉय जोहान्सबर्ग जो है वहाँ पे आश्रम की स्थापना की। फिर 19 आपका ये बता दे, क्या बता दे, ये जोहान्सबर्ग के बाद से फिनिक्स जो था, फिनिक्स जो जगह थी, फिनिक्स आश्रम जो आपका डरबन में 1904 में स्थापना किया। साउथ अफ्रीका में रहकर इतना कार्य करना शुरू कर दिए, है कि नहीं। तो ये सब प्रोसेस हम लिखेंगे भी और बताएंगे भी आपको, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, मज़ा भी आ रहा होगा, है कि नहीं। तो चलिए आपको बता दें 1893 में वो साउथ अफ्रीका गए, पहली बार साउथ अफ्रीका गए। साउथ अफ्रीका गए, क्यों गए तो उसके पीछे वजह था, नोट डाउन याद कर लीजिएगा, दादा अब्दुल है ना, अब्दुल्ला या अब्दुल है ना, अब्दुल्ला के संपत्ति को बचाने के लिए गए थे। संपत्ति को बचाने के लिए गए थे 1893 में, लेकिन वो सपना क्या हो गया, साकार नहीं हो पाया। वहाँ पर रंगभेद की नीति थी, और रंगभेद की नीति के चलते वहाँ पर महात्मा गांधी ने भूख आंदोलन किया, हड़ताल पर बैठे, और पहली बार हड़ताल पर बैठने के बाद से वहाँ पर क्या हो गया, वो वहाँ की सरकार बातें मान गई। तो फिर इसको हम मिटा देते हैं और आगे आपको बताते हैं। और एक और चीज़ें बता दे, थोड़ी सी चीज़ें अब मिटाने से पहले चीज़ें बताएं। महात्मा गांधी जी का वो आपके क्या होता है, गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, इनके गुरु की भी नाम बता दें, और जब फैक्ट चीज़ें बता ही रहे थे यहाँ बता देते हैं, है ना। गुरु, महात्मा गांधी जी के गुरु का नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले इनके गुरु का नाम था, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले। अब मिटा देते हैं, उसके बाद से आपको हम सब तथ्य बताते हैं। बता दें 1894 में जब 1893 में जब साउथ अफ्रीका के दादा अब्दुल्ला की संपत्ति को बचाने के वहाँ पर जब उनके साथ रंगभेद की नीति के द्वारा गलत व्यवहार किया गया, तो आप आंदोलन किए। उसके बाद वहाँ से सफलता जब इनको मिली, भूख हड़ताल के बाद सफलता मिली, तो 1894 में ही नटाल जो जगह था वहाँ पे कांग्रेस की स्थापना किए, है ना, कांग्रेस की स्थापना किए। स्थापना के बाद से बता दें आपका, है ना, वहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए, बता दे रहे हैं,
फिनिक्स आपका डरबन में, साउथ अफ्रीका के, है ना, डरबन में, है ना, 1904 में आपका आश्रम की स्थापना की है। किसके? आश्रम का। इसलिए आश्रम की स्थापना की है कि मान लीजिए कि जब कोई व्यक्ति मिलने आएगा तो कहीं कहीं तो रोड पे नहीं मिल सकता है, उसके लिए कोई एक अच्छा जगह होना चाहिए, वहाँ पर लोग बैठे आए, अपना बात विमर्श करें, उनके साथ क्या तकलीफ है वो सब बताएं। तो महात्मा गांधी ने एक आश्रम, एक नहीं दो किए थे, है ना। एक और आपका किए थे टॉल्स्टॉय, है ना, जोहान्सबर्ग, है ना, वो जोहान्सबर्ग में आश्रम की स्थापना की थी। कब? 1910 में, है ना, 1910 में आश्रम की स्थापना किए थे। ठीक है, तो ये आपका बता दें कि ये कांग्रेस की स्थापना की होने के बाद से, यानी नाटाल कांग्रेस की स्थापना। अब कांग्रेस की स्थापना मत से, कांग्रेस की स्थापना तो आपका 1885 में ही हो गई थी, ये ह्यूम के द्वारा, वो नहीं है, ये अलग है। ठीक है, फिनिक्स। अब इसमें चीज़ें आपको बता दें, अब ये महात्मा गांधी वहाँ से कुछ करने के बाद से, सब चीज़ करने के बाद से 9 जनवरी 1915 को फाइनली 21 वर्ष के बाद हमारे भारत में आ जाते हैं, जिसके नाम पर प्रवासी दिवस मनाया जाता है। अभी नहीं कि कंटिन्यू 21 वर्ष रहे, आते जाते रहते थे, है कि नहीं। तो 9 जनवरी, है ना, 9 जनवरी 1915 को साउथ अफ्रीका से फाइनली आ गया। कितने साल के बाद? लगभग 21 वर्ष। कब जी? लगभग की बात करें 21 वर्ष के बाद वो फाइनली भारत में आ गए। और इन्हीं के नाम पे प्रवासी दिवस, है ना, प्रवासी दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा, प्रवासी दिवस मनाया जाता है। देखिए, दो चीज़ें बता, महात्मा गांधी जी के जन्म की बात करें, वहाँ पर अहिंसा दिवस मनाया जाता है, और जब वो साउथ अफ्रीका से आए तो आपका यहाँ प्रवासी दिवस मनाया जाता है। और जब इनकी मृत्यु हुई 30 जनवरी 1948 को, उस समय शहीद दिवस भी मनाया जाता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना। अब देखो, 9 जनवरी 1915 को जब भारत में आए, तो आने के बाद से भारत के बिहार राज्य के चंपारण में अंग्रेजों ने तबाही मचा रखी थी। नील की खेती, चंपारण आंदोलन जो हुआ है, भारत में पहली बार आंदोलन किए थे तो आपका चंपारण में ही किए थे। तो वो चीज़ें जानिए, अंग्रेजों ने बिहार के चंपारण में आपका नील की खेती 3/20 के नियम के तहत अंग्रेजों के द्वारा भारतीय किसानों को प्रताड़ित किया जा रहा था। जो किसान खेती नहीं करेगा उसको दंडित किया जाता था, और जो किसान अगर खेती नील की करता था उसे ये नियम लगाया कि 3 हिस्सा वो लेगा, 1 हिस्सा आपका 3 हिस्सा अंग्रेज लेगा, 1 हिस्सा आपका किसान लेगा। वो भी किसान का ये भी नियम बना दिया था सब कि भाई आप ना मेरे ही दुकान में बेचोगे, कम दाम देता था। और नील की खेती इतनी खराब होती थी कि अगर ये खेत में, अगर नील ऐसा फसल था कि एक बेर में जिस खेत में हो जाए वहाँ की उर्वरा शक्ति समाप्त, और उर्वरा शक्ति समाप्त तो दूसरा फसल आप लगाएंगे नहीं। तो उस कंडीशन में इंसान, वहाँ पे चंपारण किसानों की स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई, जिससे वहाँ के लोकल नेता थे राजकुमार शुक्ल जो थे, उन्होंने गांधी जी से मिला 1917 में, बताया सारी परिस्थिति बताया। गांधी जी ने आने के बाद यहाँ आंदोलन किए, आंदोलन करने के बाद अंग्रेजों ने इस नियम को वापस कर लिया, जिसे चंपारण आंदोलन के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, यानी कि चंपारण आंदोलन 1917 में हुई बिहार में, याद रखिएगा। और दूसरी बात बता दें तो ये महात्मा गांधी जी के द्वारा पहला आंदोलन, कभी कभी आंदोलन का क्रमांक पूछ देता है, याद रखिएगा, क्रमांक भी याद रखना पड़ेगा कि महात्मा ने जैसे 2-3 ऑप्शन जैसे दे देगा आपका चंपारण, खेड़ा आंदोलन, अहमदाबाद मिल आंदोलन, असहयोग आंदोलन, कहेगा इसमें क्रम वाइज सजाएं, जैसे मान लो ऑप्शन दे दिया 2, 4, 5 फिर A, B ऐसे करके दे देगा। उस कंडीशन में अक्सर बच्चा कंफ्यूज करेगा खेड़ा आंदोलन शायद किए थे, नहीं मिल आंदोलन किए थे, उस कंडीशन में बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। तो आप याद रखेंगे कि चंपारण जो आंदोलन है ये आपका सबसे पहले बिहार में किया गया था, याद रखेंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे चंपारण वही 3/21 चंपारण जिसे नील आंदोलन भी बोलते हैं, नील आंदोलन। तो इसमें क्या हुआ था, महात्मा गांधी ने आंदोलन किया और सफलता भी उन्हें मिली थी। अब आपको बता दें अहमदाबाद मिल आंदोलन से पहले खेड़ा आंदोलन की चर्चा थोड़ा सा कर लें कि खेड़ा आंदोलन क्या है। खेड़ा आंदोलन 1917 में किए थे महात्मा गांधी, और कहाँ है ये खेड़ा? गुजरात में है ना। खेड़ा कहाँ है? गुजरात में। अब देखिए चीजें, अहमदाबाद
की बात छोड़ो, पहले खेड़ा आंदोलन क्रमांक बता रहे हैं, क्रमांक के अनुसार चंपारण के बाद खेड़ा आंदोलन 1917 में गुजरात में किए थे। क्यों किए थे, इसके पीछे वजह देखिए। गुजरात जो जगह है वहाँ खेड़ा जो जगह था, उस गुजरात में जगह था खेड़ा, वहाँ पे ये अकाल पड़ी थी। अकाल का मतलब खेती बाड़ी नहीं हो पाई थी, बारिश नहीं होने की वजह से फसल नहीं हो पाया था, लोग भूखमरी हुई थी और अंग्रेज जबरदस्ती लगान मांग रहे थे कि अरे तुम लगान दो, अरे मेरे पास रहेगा नहीं तो मैं आपको दूंगा कहाँ से, आप ही बताओ कहाँ से दूंगा, तो मेरे पास रहेगा तब ना देंगे। जिसके वजह से जो किसान नहीं दे रहे थे, प्रताड़ित किया जा रहा था। अब प्रताड़ित के चलते बड़ी परेशान हो गए। ये खबर महात्मा गांधी जी को लगा, महात्मा गांधी अरे मेरे यहाँ ऐसे हो रहा है। महात्मा गांधी ने जाकर आंदोलन किया, जिससे ये आंदोलन समाप्त हो गई। अंग्रेजों ने इसे लगान को माफ भी उस समय कर दिया था। अब आगे किए थे ये लोग, है ना। फिर महात्मा गांधी जी अहमदाबाद, है ना, अहमदाबाद मिल आंदोलन, मिल सत्याग्रह, मिल सत्याग्रह, ठीक है। मिल सत्याग्रह आपका हुए थे आपका 1917 में ही, 1917 में। यानी कि कहने का मतलब देखिए, अहमदाबाद मिल सत्याग्रह की जो बात कर रहे हैं वो आपका सॉरी 17 नहीं 18 में हुई थी, ठीक है। 18 में आपका हुआ था। और वो भी कहाँ है आपका, गुजरात में ही है, याद रखिएगा, गुजरात में। देखिए ये गुजरात आखिर क्यों हुई थी, देखिए वहां पर प्लेग नाम की बीमारी फैली हुई थी। और प्लेग नाम की जो बीमारी फैली थी उसमें अंग्रेजों ने क्या किया था, मिल मालिकों ने क्या किया था कि 50% बोनस देने की बात की थी और बढ़ा भी दी थी। लेकिन महंगाई इतना तेज गति से बढ़ा, इतना तेज गति से बढ़ा कि मिल मालिक ने उसे देने से मना कर दिया, बोला कि नहीं हम नहीं देंगे। जिसको ये खबर मिली महात्मा गांधी की, भाई ये कैसे हो सकता है। महात्मा गांधी ने आंदोलन करने के बाद से उनके साथ और भी नेता लोग जो थे, वो राजनीतिक जो थे, वो लोग समर्थन दिए। और आंदोलन करने के बाद से मिल मालिक ने अंत में इन्हें 35% देने का, है ना, एग्रीमेंट कर ले कि हाँ हम आपको हम देंगे बोनस, 35% देंगे। यानी कि ये आपका अहमदाबाद मिल, है ना, सत्याग्रह 1918 में। वही सत्याग्रह आपको बताया था ना कि सवाल पूछे जाते हैं कि सत्याग्रह किनके बातों से प्रभावित होकर महात्मा गांधी ने रखा था। तो आप किनके बात से प्रभावित होकर, पता है ना, मगन लाल बजाज क्या थे, इनका भतीजा थे, ठीक है, भतीजा थे। और इन्हीं वही सत्याग्रह का नाम लिए थे, उन्हीं के नाम से प्रभावित होकर सत्याग्रह की बात किए थे। अब हम लोग जानेंगे 18 मार्च 1919, ठीक है, 18 मार्च 1919, वही रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट लेके आया आपका अंग्रेज के द्वारा। वही आपका रॉलेट एक्ट बहुत खतरनाक, जिसने भारत में 3 एक नियम लेके आया था। इसमें 3 नियम जो था, काला कानून, आतंकवाद, बिना वकील बिना दलील के किसी भी व्यक्ति को, भारतीय को पकड़ लिया जाएगा, अरेस्ट कर लिया जाएगा। भाई ये कौन सा नियम है, हम गलती ना किए हैं और मुझे पकड़ के आप जेल में बंद कीजिए, कोई नियम है। 18 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट अंग्रेज के द्वारा लेके आया गया, जिसमें 3 इन्होंने तथ्य रखा था। 3 तथ्य की बात कर रहे हैं, वो भी जान लीजिए, ठीक है। काला कानून, आतंकवाद, और तीसरा था बिना वकील, है ना, और बिना दलील के आपको किसी प्रकार की, बिना गलती, खाली शक हो जाएगा ना कि आप देश के लिए उथल पुथल कर रहे हैं, आप क्रांति को बढ़ावे देने के समर्थन दे रहे हैं, आपको तुरंत पकड़ लिया जाएगा। जिसमें 2 लोगों को पकड़ भी लिया गया, सत्यपाल मलिक और डॉक्टर सत्यपाल मलिक और डॉक्टर आपका सैफुद्दीन किचलू को, ये 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। जिसको छुड़ाने के लिए 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जो बात कर रहे हैं, अमृतसर पंजाब में जो है, वहाँ पे वो लोग बैठ के, कुछ लोग बैठ के आपस में बात विमर्श कर रहे थे, इनको छुड़ाने की बात कर रहे थे। लेकिन एक भारतीय व्यक्ति था डॉक्टर हंसराज, जो था, इस चुंगली कर दिया जनरल डायर से और बता दिया कि भाई आपके शासन के खिलाफ ये लोग कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं। जिससे जनरल डायर कुछ ना सोचा ना कुछ, एकदम आया अंधाधुंध फायरिंग कराना शुरू कर दी। फायरिंग कराया, बहुत से लोग की मृत्यु हो गई। जिसमें आयोग भी आपका को आयोग कमेटी भी बना था, मदन मालवीय एक कमेटी, हंटर आयोग कमेटी, ये सब कमेटी आपके बने थे और अपने अपने शोध करके बता रहे थे कि हाँ इतने लोग मरे हैं, इतने लोग मरे हैं, ये सब कमेटियाँ बनी थी। तो ये आपका 18 मार्च 1919 की जो बात कर रहे हैं, तो 18 मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट आया, जिसमें 3 आपका कानून था, काला कानून, आतंकवाद और बिना दलील बिना वकील की जो बात कर रहे हैं। किसी व्यक्ति को केवल शक के आधार पर पकड़ के जेल में बंद कर दिया जाएगा। जिसमें 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर ली गई, 2 लोगों की गिरफ्तार की गई थी।
किस कौन कौन था? डॉक्टर सत्यपाल। चलो इसको मिटा के उसके बाद से हम बता दे रहे हैं, इसको मिटा के और उसका बता दे रहे हैं कि कौन कौन व्यक्ति जो थे। तो रॉलेट एक्ट के तहत 2 लोग गिरफ्तार किया था, बहुत बड़े बड़े नेता थे। इनके गिरफ्तार की बात करें, वही आपका नाम था क्या बताए, सत्यपाल मलिक, सत्यपाल मलिक, और एक थे आपका डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। ये लोगों को रॉलेट एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद से भारतीय लोगों ने पंजाब में अमृतसर जो जगह था वहां पे बैठ के जालियांवाला बाग जो, तो वहां पे बैठ के वो ऐसे तो चारों तरफ से बहुत बड़ा बाउंड्री थी, उसमें मतलब अंदर से बाहर कोई भाग नहीं सकता था, वैसे थे उस जगह में। वो लोग बैठ के आपस में बात विमर्श कर रहे थे, है ना। देखिए हंसराज जो व्यक्ति था उसने क्या कर दिया भाई, चुंगली कर दिया। कब की बात है? तो आपका 13 अप्रैल 1919 जालियांवाला बाग, है ना, हत्याकांड। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड, यानी कि किसके द्वारा? एक चुंगली करने की वजह से डॉक्टर हंसराज के द्वारा चुंगली की गई। किसको बताया गया भाई कि, है ना, किसको? जनरल ओडायर के द्वारा, जनरल ओडायर को बताया गया। जनरल ओडायर को ये सूचना दी गई कि भाई आप लोगों के खिलाफ साजिश रही, जिससे वो आया और मेन गेट पे जहाँ भागने वाला जो जगह था ना, उसी गेट पे खड़ा हो गया, अपनी सिपाही को खड़ा करा दिया और अंधाधुन गोली चलवाने लगा। अंधाधुन, उसमें कुआं भी था, बहुत लोग अपनी जान बचाने के लिए कुआं में कूदते थे, एक पे एक लोग कूदे, बहुत लोग मरे। अरे यही तो आपका ये देख के भगत सिंह ने और उस मिट्टी को उठा के तिलक लगाया था कि मैं देश के लिए मैं आज़ाद, है ना, ये अंग्रेजों को छोड़ूंगा ना, मैं देश के लिए, देश को स्वतंत्रता दिला के रहूँगा। तभी तो वो असेंबली में जाके बम भी फेंके थे और बोले कि मैं उन बहरों को सुनाना चाहता हूँ कि जो देश को, है ना, गुलामियों को जो जकड़ है, मैं उनको सुनाना चाहता हूँ। मेरा मकसद किसी के शरीर पर बम फेंकना नहीं था। यही तो देख के उन्होंने आग में कूद गए, बोले कि नहीं, मैं देश के लिए मैं कुछ करूँगा, देश को मैं आज़ादी दिलाऊँ, है कि नहीं। तो यही आपका देख के पूरी भारतीय को पूरी खून खोल चुका था कि भाई ये कैसा है, आखिर वो लोग क्या कर रहे थे कि ये लोग अंधाधुन गोली चलाए, है ना। तो ये जनरल, केवल इसकी वजह से थोड़ी सी ये लापरवाही की वजह से जनरल ओडायर ने गोलियां चलाई। तो जनरल ओडायर, अब इसमें चीज़ें आपको बता दें, जिसको जांच के लिए कमिटियां भी आई, जिसके जांच के लिए आपका कमिटी भी आई थी, मदन मोहन है ना, मालवीय, ये कमेटी आई। ठीक है, और ये कमेटी आने के बाद से बताई कि भाई 1000 लोग मारे हैं, 1000 लोग की मृत्यु हुई है और लगभग 3000 लोग क्या हुए हैं, घायल हुए हैं, ये बताया। उसके बाद से आपका हंटर कमेटी आया। हंटर कमेटी में 5 गो अंग्रेज था और 3 गो भारतीय थे। हम सब बताएंगे कौन कौन भारतीय थे, उनका नाम क्या था। ठीक है ना। हंटर कमेटी, है ना, कमेटी आई थी, जिसमें 5 अंग्रेज और 3 भारतीय थे। ठीक है, 3 भारतीय थे। तो चलो 5 अंग्रेज की नाम बता दे आपको। अंग्रेज, पहला का नाम था आपका हंटर, खुद जो आया था व्यक्ति उसी का नाम था, है ना, हंटर। दूसरा का नाम था आपका बारो, क्या नाम था, बारो। ठीक है, बारो। तीसरा का नाम था आपका स्मिथ, क्या नाम था, स्मिथ। तीसरा का नाम था आपका स्मिथ। चौथा का नाम था आपका राइस। ठीक है, राइस, है ना। उसका बाद अगला का नाम था आपका रैक्सीन। ठीक है, रैक्सीन। देखिए हंटर में 5 जो अंग्रेज आए थे, पहला आपका हंटर खुद व्यक्ति जिसके नाम से आया था कमिटी, बारो, स्मिथ, राइस और ये, और 3 भारतीय भी थे। 3 भारतीय भी थे, वो भी हम आपको बता रहे हैं। 3 भारतीय, है ना। 3 भारतीय की एक बात करें जिसमें उनका नाम था चीमनवाड़ा, यानी कि आपको नाम बता दें तो सौतल चीमनवाड़ा। दूसरा का नाम था जगत नारायण। और तीसरा का आपका नाम था सुल्तान अहमद।
सुल्तान अहमद। तो ये आपके 3 भारतीय और आपका ये 5 कौन थे, आपका हंटर में क्या थे, ये हंटर कमेटी में लोग को शामिल किया गया था जांच के लिए कि भाई क्या जांच हो रही है, क्या क्या तथ्य हैं। तो ये चीज़ें जो थी, ठीक है। फिर इसको मिटा के आगे बताते हैं कि क्या क्या हुई है। इसके बात करें तो खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन आपका 1919 से 20 तक चला। यानी कि ब्रिटेन ने टर्की पर हमला किया और टर्की पर हमला करने के बाद से खलीफा पद को क्या किया, समाप्त किया था। तो ये खिलाफत आंदोलन 1920 में हुई थी। उसके बाद से असहयोग आंदोलन, है ना, असहयोग, असहयोग आंदोलन 1920 में चालू हुआ और 1922 में क्या हो गया, समाप्त हो गया। चलिए, असहयोग आंदोलन, महात्मा गांधी ने देखा कि भाई ये लोग रॉलेट एक्ट लेके आए, लेके आने के बाद से इतने हमारे भारतीय लोगों को हत्या कर दिए। महात्मा गांधी जी बोला कि भाई ये गलत है, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके चलते महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुई। वो आंदोलन धीरे धीरे चलते चलते, यह आंदोलन ऐसा था, अहिंसावादी था, इसमें हिंसा नहीं करना, अहिंसावादी, बिना हथियार के आपको ये सब करना था, ठीक है, आंदोलन करना था। अहिंसावादी आंदोलन था। धीरे धीरे चलते चलते 1922 में हमारे गोरखपुर में आ गया, जिसे चौरा चौरी कांड से नाम से भी जानते हैं। अब वहां पे आने के बाद से कुछ उग्र लोगों के द्वारा थाने में आग लगा दी गई। थाने में आग लगाने के बाद से 21 सिपाही और एक थानेदार की मृत्यु हो गई। जलकर क्या हो गए, उनकी मृत्यु हो गई, जिसके महात्मा गांधी ने प्रभावित होकर बोला कि भाई ये तो गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए था हमें, क्योंकि उसको नहीं मारना चाहिए था, आग नहीं लगाना चाहिए था। 21 सिपाही और एक थानेदार यानी 22 लोगों की मृत्यु हो गई, जिससे वहाँ पर सेशन जो जज जो था वो क्या किया कि आपका महात्मा गांधी जी को, है ना, 6 साल की सज़ा सुना दी कि भाई महात्मा गांधी जी को 6 साल की सज़ा दे दो। महात्मा गांधी की 6 साल की सज़ा के बाद से उनको जेल में बंद कर दिया। पहली बार महात्मा गांधी जी इसी आंदोलन के तहत, सवाल ये भी पूछे महात्मा गांधी जी कब जेल में गए थे, तो 1922 में ही असहयोग आंदोलन के चलते वो गए थे। जब वो गए तो वहाँ पे जेल में जाने के बाद उनकी तबीयत खराब हुई और 2 साल के बाद उनको छोड़ भी दिया गया। तो चलिए जानते हैं असहयोग आंदोलन आपका 1920 में हुई। और लगे हाथ ये भी जान लेते हैं चौरा चौरी कांड, चौरा, है ना, चौरा चौरी कांड। तो चौरा चौरी कांड 1922 में हुआ था आपका कहाँ, गोरखपुर, है ना, गोरखपुर में, है ना, गोरखपुर में आपका, जिसमें 21 सिपाही और एक थानेदार की मृत्यु हुई थी। थाने में आग लगाने देने की वजह से 21 सिपाही और एक थानेदार की मृत्यु हो गई थी। उसे चौरा चौरी कांड के भी नाम से जानते हैं। चलिए अब आगे की बात करें। बारदोली आंदोलन सत्याग्रह, क्या किए थे जी, बारदोली सत्याग्रह 1928 में, है ना, बारदोली सत्याग्रह 1928। बारदोली सत्याग्रह की बात कर रहे हैं। अब देखिए क्यों हुआ आखिर बारदोली सत्याग्रह, आखिर वजह क्या था कि क्यों किया गया। देखिए गुजरात में कुछ अमीर अमीर कह रहे हैं, गुजरात में जो लोग आपके क्या थे, जमींदार लोग जो थे, वो आपका कलिप, है ना, कलिप राज नाम जो लोग थे, वो जमींदारों की ज़मीन बो रहे थे, ठीक है, जमींदारों को ज़मीन बो रहे थे, जिससे वो जमींदारों ने 35% टैक्स बोला था कि भाई 35% आप मुझे दोगे, जो कि बहुत ज़्यादा अधिक था, जिससे महात्मा गांधी ने बारदोली आंदोलन करके उस टैक्स को 6.23 करा दिया था। तो बारदोली आंदोलन की बात करें तो ये गुजरात में भी हुई थी। कहाँ हुई थी, गुजरात में हुई थी। और जमींदारों की स्थिति देखिए, जमींदारों का ज़मीन, है ना, आपका कलिप, है ना, कलिप राज लोग जो थे ये क्या करते थे, खेती करते थे, समझिए। अब ये जमींदारों का ज़मीन कलिप राज लोग खेती करते थे और जमींदार का नियम था कि 35% टैक्स देना है, लेकिन महात्मा गांधी ने इस आंदोलन करके 6.23% करा दिया। अब आगे चीज़ें बता दें तो स्वराज पार्टी, अच्छा 28 में चले, इसके पीछे था स्वराज पार्टी की स्थापना, आप जानते हैं 1923 में हुई थी। कितने, 2 लोग थे,
चित्तरंजन दास और एक मोतीलाल नेहरू। चित्तरंजन दास यानी सीआर दास सचिव थे, चित्तरंजन दास, है ना। क्या नाम था उनका? चित्तरंजन। इसका स्थापना की बात करें, संस्थापक जो था चित्तरंजन दास और एक नाम था आपका मोतीलाल नेहरू। ठीक है। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। तो ये आपका, है ना, ये आंदोलन धीरे 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 सब क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। बारडोली सत्याग्रह हुआ, स्वराज पार्टी की स्थापना हो गई, धीरे धीरे अब क्या हो रहा है, बढ़ते चलते जा रहा है। ठीक है। तो चलिए आगे और बताते हैं आपको, इसको मिटा देते हैं फिर आपको बताते हैं। ठीक है। या फिर यहाँ पे तो जगह है ही, इसी में बता देते हैं मिटाने से पहले। चलो साइमन कमीशन आएगा अब। साइमन कमीशन, साइमन कमीशन आपका आया भारत में 1927 और 29 में वापस चला गया। गो बैक साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक। भारतीय ने इसका विरोध किया क्योंकि ये भारत, इसमें साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय था ही नहीं, सारा विदेशी भरे हुए थे भाई, ठूस ठूस के सारा विदेशी लोग थे। ये भाई विदेशी लोग जब रहेंगे तो बताइए, भारत के संवैधानिक सुधार के बारे में आप आए हैं जांच करने, वो तो कुछ मनमानी लिख के दे देगा, तो फिर हमारा जो स्थिति पहले से था वैसा ही रह जाएगा। इसीलिए साइमन कमीशन को गो बैक की नारा दी गई थी। और इसमें ये क्या करने आए थे, तो भारत में, है ना, संवैधानिक सुधार के लिए आए थे। लेकिन भारतीय ने से क्या बोला कि भाई काला झंडा दिखाई, साइमन कमीशन गो बैक, आप वापस जाओ, वापस चला भी गया है कि नहीं। तो साइमन कमीशन। ठीक है। आगे हम लोग जानने का प्रयास करते हैं लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन 1929 में हुई थी, 1929 में, जिसका कांग्रेस का अध्यक्ष उस समय थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और वही आपका 31 दिसंबर 1929 में लाहौर के रावी नदी के किनारे झंडा फहराए थे। 31 दिसंबर 1929 को, है ना, लाहौर के रावी नदी के किनारे, लाहौर जो जगह था आपका पाकिस्तान जो अभी है, उस रावी नदी के किनारे आपका झंडा फहराए थे। ठीक है। तो 19 लाहौर अधिवेशन की बात करें तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष, है ना, कांग्रेस के अध्यक्ष की बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू। और वो 31 दिसंबर 1929 लाहौर में रावी नदी के किनारे झंडा फहराया। पहली बार इसी लाहौर अधिवेशन। ठीक है। अब आपको चीज़ें बता दें, कुछ फैक्ट चीज़ें आपको इसी लगे हाथ जान लीजिए। 26 जनवरी 1930 को भारत में पहली बार पूर्ण स्वराज की प्रस्ताव मिल चुका था, है ना। भारत में पहली बार पूर्ण स्वराज प्रस्ताव प्राप्त हो गया। प्राप्त होने के बाद से, है ना, 26 जनवरी 1930 को पूरी भारत में स्वतंत्रता दिवस मना दिया गया। मतलब कि पूरी भारत में झंडा तोलन किया गया। और इसी को देखते हुए आपको बता दें फैक्ट चीजें कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर पूर्ण रूप से तैयार हो गया था। लेकिन 2 माह इसलिए वेट किया गया क्योंकि संविधान दिवस तो आपका 26 नवंबर को मनाया जाता है, लेकिन 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। क्योंकि 26 जनवरी पूर्ण रूप से आपका पूर्ण स्वराज मिल चुका था। उसको लोगों को ये दिमाग में बात बैठे रहे कि 26 जनवरी 1930 को ही पूर्ण स्वराज मिल चुका था। उसी के याद में 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू की गई थी। ऐसे 26 नवंबर को 15 आर्टिकल्स आपका लागू कर ही दिया गया था। 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिया, लेकिन बाकी जो 380 अनुच्छेद जो बचे हुए थे वो आपका 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिए गए। याद रखिएगा, सवाल पूछे जाते हैं कि अक्सर कोई पूछ दिया कि बताओ कि 26 नवंबर 1950 को 1949 को जब संविधान हमारा बन गया, संविधान दिवस मनाया जाता है, तो 26 जनवरी को क्यों लागू की गई। तो उसका बताओ कि देखो 26 जनवरी 1930 को भारत में पहली बार पूर्ण स्वराज मिल चुकी थी, जो कि पूरी भारत में स्वतंत्रता दिवस की डंका बजा दी गई थी। उसी को याद में आपका 26 जनवरी 1950 को आपका
संविधान लागू की गई थी। ऐसे तो आपका संविधान दिवस 26 नवंबर को ही मनाए जाते हैं, ऐसे आप लोग भी जानते हैं, है कि नहीं। तो ये चीज़ें आपको बता दें। उसके बाद से महात्मा गांधी की बात करें तो महात्मा गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन किए। सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें 1930 में वही आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें, दांडी यात्रा किए थे, है ना। दांडी यात्रा जो कि कहीं कहीं 375 किलोमीटर लिखता है, कहीं कहीं 390 किलोमीटर लिखता है। ठीक है, तो चलिए इसको बता के और वो भी आपको बता रहे हैं। ठीक है, मिटा देते हैं इसको। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में महात्मा गांधी ने किए थे। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसके कुछ शर्त नियम थे कि भाई अंग्रेजों के ऊपर एक शर्त लगाए थे, कुछ शर्त, बहुत सी चीज़ें मांग की थी कि भाई आप नमक के ऊपर कानून हटाओ, उसको हटा दो फाइनली। भारत में किसी प्रकार की शराब की जो चीज़ें, विदेशी कपड़े नहीं बिकेंगी, है ना। ये सब कुछ नियम कानून सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत है। कुछ फैक्ट, नमक कानून तोड़ो, है ना। कुछ फैक्ट चीज़ें थी, भारत में विदेशी कपड़े नहीं बिकेंगी, विदेशी चीज़ें की बढ़ावा नहीं दी जाएगी। तो इस प्रकार से आपका सविनय हो गया। और इसी के तहत आपका दांडी यात्रा भी किया गया था। दांडी यात्रा जो कि साबरमती आश्रम से आपका ये चला था। तो आपकी दांडी यात्रा 1930 में हुई थी। कहीं कहीं 375 किलोमीटर दिखाता है, कहीं कहीं 390 किलोमीटर। सवाल पूछे दांडी यात्रा महात्मा गांधी ने कितने पैदल यात्रा की थी, तो कहीं कहीं 375, कहीं कहीं 390 किलोमीटर की जो बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आपको और महात्मा गांधी गोलमेज सम्मेलन में भी भाग, गोलमेज सम्मेलन भी हुआ था। गोलमेज, है ना, गोलमेज होता है, गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, गोलमेज सम्मेलन आपको 3 हुआ था। आपका हुआ था 1930 में प्रथम, 1931 है ना द्वितीय, और 1932 में, है ना। इन 3 आंदोलन हुए थे। तो 3 आंदोलन की बात करें, जिसमें पहला आंदोलन की बात करें तो पहला आंदोलन में आपका महात्मा गांधी जी की बात करें तो महात्मा गांधी जी भाग नहीं लिए थे। इसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भाग लिए थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भाग लिए थे। दूसरा में आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, महात्मा गांधी भी शामिल हुए थे, महात्मा, है ना, गांधी। और तीसरे की बात करें तो महात्मा गांधी नहीं गए थे और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, यानी कि भीमराव अम्बेडकर एक ऐसा व्यक्ति थे जो कि 3 सम्मेलन में भाग लिए थे। गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन का मतलब हो गया कि आपको बता दें, है ना, गोलमेज आपका 2 मेज होता है। एक आपका इस रूप से होता है, इस रूप से, यहाँ बैठने वाला और यहाँ बैठने वाला लोग। देखिए यहाँ की बात कर रहे हैं, और यहाँ बैठने वाला ये व्यक्ति मालिक होता है, ये इनसे थोड़ा सा कम पावर में होते हैं। ठीक है, तो ये गोलमेज नहीं हुआ, गोलमेज ये आपका होता है इस रूप से, ऐसे होगा। ठीक है, जैसे आजकल शादी विवाह में चल रहा है ना टेबल गोला वाला, तो यहाँ पे यहाँ बैठने वाला ये सब क्या है, इसमें कोई किसी से छोटा नहीं है, सब एक दूसरे के क्या है, बराबर। सबका अधिकार है कि सब कोई अपनी मन की बात को रख सकता था। वो गोलमेज सम्मेलन यहाँ पे कराया गया था। और गोलमेज सम्मेलन में जिसमें महात्मा गांधी 1931 में भाग लिए थे, है ना। उसके बाद से महात्मा गांधी ने 1942 में करो और मरो की जो नारा आपके दिए थे, भारत छोड़ो आंदोलन। और 30 जनवरी, है ना, 30 जनवरी 1948 को नथुराम गोड्स के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई, जिसके ही 30 जनवरी को ही आपका क्या मनाया जाता है, शहीद दिवस मनाया जाता है। शहीद दिवस आपको 2 है, याद रखिएगा। एक 23 मार्च को भगत सिंह की फांसी जो हुई थी उस दिन, और एगो इस दिन। ठीक है, तो 23 मार्च को भी मनाया जाता है। 23 मार्च को भी किससे, भगत सिंह की फांसी हुई थी, है ना, भगत सिंह की फांसी हुई तो उस दिन भी शहीद दिवस, और इनके भी नाम पे शहीद दिवस मनाए जाते हैं। और इनका जन्म हुआ था, तो देखिए जन्म हुआ शुक्रवार को, मृत्यु हुई शुक्रवार को, देश आज़ाद हुआ शुक्रवार को। ठीक है, तो ये सब शुक्रवार से संबंधित है। अगर ये लगता है कि आपके लिए वीडियो काफ़ी यूजफुल है तो टॉप 10 क्लासेस को सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।